चलिए, चैप्टर के नाम है आलेखों से परिचय। इसका टेस्ट हो चुका और आप लोग को सब कॉपी जमा कर दिए हैं। बाकी सबके पास क्वेश्चन पेपर होगा ना, सबके पास है ना क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर पर देखो, जो जो क्वेश्चन यहाँ हम करवाते जाएंगे वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको रहेगा, ठीक ना। और जो सही मारे हैं अच्छी बात है, गलत मारे हैं अपना सुधारते चलिएगा। वो अपना अपना क्वेश्चन पेपर, बाकी कॉपी चेक करके हम आप लोग को कल तक रिजल्ट सट जाएगा। कल तक आप लोग को परसों मिल जाएगा। जब कल रिजल्ट सटेगा तो परसों मिल जाएगा कॉपी चेक करके, ठीक ना। तो आज इसका करवाते हैं। इसमें देखना क्या है कि आपको टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन था। 1 घंटा समय दिया गया, 1 घंटा भरपूर आप लोग टाइम भी लिए, बनाए भी 1 घंटा में कुछ कम ही दिए हैं, लगभग 15 मिनट कम दिए, 45 मिनट दिए ना, हो बहुत है 45 मिनट। अब इसमें देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका 30 गो था। क्या गो था? 30 गो था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब 30 गो है तो बात करते हैं 30 में पहला के सोल्व करते हैं। पहला कहता है, सबसे पहले तो ये बात समझना आप लोग, हम इसको पढ़ाए थे अगर याद हो तो, ये पढ़ाए थे क्लास 8 पे पढ़ाए थे ना। इसमें ये याद है, ये क्लास सभी को याद है ना। किसी को बोलते हम लोग आलेखों से परिचय निशाग ज्यामिति है ना। एक क्लास लिए थे, इसमें सब बताए थे। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। एक्स को क्या बोलते हैं? भुज। वाई अक्ष को कोटि। उसके बाद इसको बोलते हैं ऋणात्मक। इधर की ओर जीरो जाएगा तो ऋणात्मक, इधर की ओर जाएगा तो धनात्मक, ऊपर की ओर जाएगा तो नीचे की ओर आएगा तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पाद, प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं, इसको चतुर्थ। इसको निर्देशांक। निर्देशांक इसका क्या हो जाता है? प्लस प्लस। इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक, इसका मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। अब बाबू एक बात बताना, इसमें हम बताए थे कि यू पूछे थे कि प्रथम पाद का निर्देशांक क्या होता है? तृतीय पाद का। उसी तरह से सब पाद का अलग अलग निर्देशांक है। इसको प्रथम बोलते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना। ये सब आपका हो चुका था ना। इसी पर आधारित क्वेश्चन था ना। एक भी क्वेश्चन बाहर था नहीं, जो चैप्टर पढ़ा थे उसी से क्वेश्चन था। इसमें बताया था कि बाबू रे भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको। निर्देशांक दिया हुआ है, इसमें भुज किसको कहेंगे, कोटि किसको कहेंगे, सब बता दिए थे ना। इसको बता दिए थे। अब हो गया इसमें टेस्ट। इसमें टेस्ट जो आपका चला है वो टेस्ट है, ये चैप्टर है ना। चलिए, ये चैप्टर है, बात समझिएगा। 15 नंबर इस चैप्टर में क्या कहता है? इस चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ये साइड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में आसान हो, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बाबू रे? भुजा। कौन तो भुजा कह रहे हो? भुज ना हो, क्या बोलते हैं? भुज। और वाई निर्देशांक को, वाई निर्देशांक को कोटि। इतना बात समझ में आ गया है ना। चलिए तो कुछ हम चलते हैं। एक निर्देशांक क्या कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर दूसरा। दूसरा क्या कहता है? वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? तो दूसरा का आंसर, दूसरा का आंसर। और तीसरा क्वेश्चन कहता है कोटि किसको कहते हैं? कोटि किसको कहते हैं? वाई। कौन तो कहता है? वाई माइनस कहता है। वाई निर्देशांक को किसको कहते हैं? सोच रहे सर यहाँ डैश, डैश बाबू माइनस नहीं है, क्या है? डैश है। क्या है? डैश है। फिर कहता है कि मूल बिंदु को निर्देशांक। मूल बिंदु निर्देशांक क्या होता है? कोटि। ओ भुज ना हो, वाई को कोटि कहते हैं ना। वाई को कोटि है, एक्स को भुज। एक्स को क्या कहते हैं? भुज। अब चलते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का उसको बाद कहता है 0 0 कहाँ स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है? कहता है बिंदु P 7 और 2 के कोटि कौन है? तो हम बताए थे P कहने का मतलब बाबू रे बात समझना। P कहने का मतलब है, P यहाँ पे लिख दिए। और क्या कहता है? 7 और 2 क्या कहता है? तो निर्देशांक दिया है ना। क्या दिया है? निर्देशांक। निर्देशांक, निर्देशांक दिया है। और निर्देशांक जब दिया है, एक बात समझना, जब निर्देशांक दिया है तो अच्छा से लिखते हैं। जब निर्देशांक दिया है
तो निर्देशांक में क्या रहता है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। समझ गए, एक्स और वाई। पहला को क्या बोलते हैं, भुज, क्या बोलते हैं, और दूसरा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसके मतलब कि भुज इसमें कौन है, भुज कौन है और कोटि कौन है, कोटि कौन है। इसके मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें कोटि कौन है, कोटि कौन है, दो। बस समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि बिंदु इतना, ये दो वाला व्हाइट उगा दिए थे। कहता है बिंदु 5 और -4 का वाई निर्देशांक क्या है बाबूरे, वाई निर्देशांक क्या है इसमें, तो वाई निर्देशांक कहने का मतलब बाद वाला, तो बाद वाला क्या है -4 को कहते हैं। फिर कहता है बिंदु P 5 और 4 कितना बाबूरे, 5 और 4। अगला कहता है बिंदु 5 और 4 में वाई निर्देशांक क्या है, वाई निर्देशांक y तो 4 हो जाएगा ना। फिर कहता है बिंदु 5 और 4 का वाई निर्देशांक, एक ही क्वेश्चन दो बार है का, दो बार अट्टा हो गया। अच्छा कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक ना। आगे बढ़ते 10वां, बिंदु 2 और 6 के वाई निर्देशांक क्या होगा, 6 का हो जाएगा। फिर कहता है बिंदु 2 और -5 के वाई निर्देशांक क्या होगा, कोटि का होगा, कोटि का होगा, -5 कोटि का होगा। फिर कहता है बिंदु इतना वाई निर्देशांक क्या होगा इसका, तो एक निर्देशांक 4। हम वाई पूछे तो 4, ऐसे पूछे तो 4, बताओ तो ऐसे कुछ हो सकता है। अगला कहता है कि इसका x निर्देशांक क्या है, तो x का हो जाएगा बाबूरे -4। फिर कहता है बिंदु इसका x निर्देशांक का हो जाएगा। फिर कहता है बिंदु इसका भुज का हो जाएगा, तो भुज 5, भुज पहले का बाद में कोटि। फिर कहता है बिंदु इतना दिया हुआ है, तो 5 को क्या कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं बाबूरे, x निर्देशांक, क्या कहते हैं, x निर्देशांक। कह रहा है कि कोई अगर निर्देशांक ऐसा दिया हुआ है तो इसमें 7 को क्या कहेंगे, x निर्देशांक क्या तो भुज, x निर्देशांक क्या तो भुज। आगे बढ़ते हैं। बिंदु P में 0-2 है, अगर बिंदु P इसका बिंदु स्थित है किस अक्ष पे, तो 0-2 कहने का मतलब बात समझना। एक बात तू लोग समझना बाबूरे, इसमें बताए थे हम, बताए थे कि अगर 0-2 है इसके मतलब कि इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं x, तो इसको जो y बोलते हैं इसको x बोलते हैं, दोनों प्लस से तो 0 तो बाबू यहाँ हो जाएगा, 2 किस पर जाएगा, y पर ना, y पर 2 जाएगा, तो y पर 2 जहां भी होगा वहां जाएगा। तो 2 मान लेते हैं y पर यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, तो 2 यहाँ ना है, इसके मतलब यहाँ पे कौन जाएगा 2। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और 2, और कौन सा अक्ष पर गया, y अक्ष पर, कौन सा अक्ष पर गया। इसका मतलब यहाँ कहता है कि बिंदु P 0-2 यह बिंदु स्थित है किस पर, प्रथम चतुर्थांश का कहीं के y अक्ष पर ना हो, कहीं स्थित है y अक्ष पर। आगे जिस तल पर दो अक्ष, क्या बाबूरे, दो अक्ष x और y, x और शामिल है उसे क्या कहते हैं, x और y जहां पे शामिल होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु या नियत तल, नियामक तल। मूल बिंदु या नियामक, सॉरी, जहां पे दोनों मिलता है x और y, देखो दो तरह से मिलता है x y। पहले बात समझना पहले, x y दो तरह से मिलता है। पहला तो अगर x y को हम मिलाएंगे तो मूल बिंदु पर मिला, x भी मिला, y भी मिला। दूसरा हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में कहीं मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5-5 मिलाते हैं, यहाँ मिल गया। तो एक तो फिक्स है कि मिलेगा, मिला हुआ है पहले से ग्राफ में, और दूसरा हम खुद मिलाते हैं, तो सब मिला कहाँ रहे हैं, इसको बोलते हैं नियामक तल। क्या बोलते हैं, नियामक तल। तो इसको मिला कहाँ रहे हैं, नियामक तल पर। कहाँ मिला रहे हैं, नियामक तल पर। क्या मिला रहे हैं, नियामक तल। बिंदु 7-2 स्थित है, कहाँ बाबू रे, 7-2, अच्छा बनाने दीजिए 7 और 2, 7-2 कहाँ स्थित है, क्योंकि प्लस प्लस है तो प्लस प्लस कहाँ होता है, तो प्रथम पाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत है, प्रथम पाद नहीं दिया है, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद एक ही होता है ना। उसके बाद कहता है बिंदु ए 4 और 2 ग्राफ पेपर पर कहाँ स्थित है, 4 और 2 कहाँ बाबू रे,
प्रथम चतुर्थांश में कहाँ पे, प्रथम चतुर्थांश। ठीक होता है। बिंदु, बिंदु -5 और -4 किस चतुर्थांश में होगा? कहाँ पे? माइनस माइनस है ना, तो तृतीय। उसके बाद बिंदु -2 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तृतीय में। कोई दिक्कत? फिर कहता है बिंदु -3 और -4 किस चतुर्थांश में है? लगता है कि सब के सब बना दिया है। क्या हो? बस ठीक है, जाइए। ठीक है, ओके, देख लीजिए, कोई चोरी ना करे। आगे बढ़ते हैं। कहता निर्देशांक इतना किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? फिर कहता है निर्देशांक इतना किस चतुर्थांश में है? तो माइनस और प्लस किसमें होता है? माइनस और प्लस किसमें? द्वितीय में होता है। माइनस प्लस किसमें? द्वितीय में। फिर कहता है निर्देशांक प्लस माइनस किसमें? चतुर्थ में। किसमें? चतुर्थ में। फिर कहता है -2 तो -2 कहने का मतलब किस में स्थित है? तो तृतीय में ना होगा, तो बिंदु P। फिर कहता है बिंदु P का निशान क्या होगा? तो 2 और 2 यानी 2, 2। कोई दिक्कत है? फिर कहता है बिंदु P का निशान क्या होगा? तो P का क्या होगा? पहले x तो यानी 3, -2, 3, -2। फिर कहता है ग्राफ पेपर पर देखिए और r का निशान ज्ञात कीजिए। r यहाँ पे है ना, निशान क्या होगा? -3 और 4, 4 नहीं कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, तो नहीं तो -3 दे दो। क्योंकि अगर देखो, अगर मान लेते हैं कि ऐसे ग्राफ बनाया रहता, ऐसे ग्राफ बनाया रहता, तब आराम से दिख जाता, लेकिन ग्राफ नहीं बना, डायरेक्ट ऐसा करके बिंदु दे दिया गया है। इसके मतलब अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए भी, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है तो ठीक है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे। नहीं तो ऐसे तो 4 दिख रहा है, ठीक ना, लेकिन ऑप्शन -3 4 दिया हुआ है, तो -3 -4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव के क्वेश्चन था 4 गो में ग्राफ वाला पूरा क्वेश्चन था, आप लोग बनाए होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे कि जब कल चेक करेंगे तो चेक करते वक्त आपको बता देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। आप लोग को छुट्टी होना चाहिए था 11 बजे, बजने चला 12, घर से कॉल आना शुरू हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ रोका जाता है, और फिर अगले क्लास में आप लोग रिजल्ट अपना देख लीजिएगा।